हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। अपने बात कर रहे थे मैथ के ऊपर और मैथ का अपने जो टॉपिक लिया था, टॉपिक है चक्रवर्ती ब्याज के ऊपर अपने बात कर रहे थे। तो चक्रवर्ती ब्याज के ऊपर अपने एक क्लास देख ली थी, उसमें जो महत्वपूर्ण बातें थी, जो सिंपल तरीके के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके ऊपर अपने विस्तार से चर्चा की थी। अगर किसी विद्यार्थी ने उस क्लास को नहीं लगा रखा है तो पहले प्ले लिस्ट में जाकर उस क्लास को आप लगाएं और उसके बाद इससे आज की क्लास है इसको लगाएं तो आपको अच्छे से समझ में आएगी कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है इसके जीरो लेवल से क्वेश्चन जो है वो आते हैं। और उसके बाद हमने जो आज की क्लास है इसमें अपने धीरे धीरे आगे की ओर जो कठिन प्रश्न है उनकी ओर चलेंगे। और साथ ही साथ आप इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास का हिस्सा जो है वो बन सके, ताकि उनका भी जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। तो आज की क्लास में अपने चक्रवर्ती ब्याज के जो आगे के जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण तरीके के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो ये क्लास जो है चल रही है, इसके अंदर जो रीट के विद्यार्थी है उनके लिए भी महत्वपूर्ण क्लास सही है, आरएस वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ वीडियो के अंदर एलडीसी पटवार उनमें भी ये टॉपिक जो है देखने को मिलता है और इससे संबंधित प्रश्न जो है वहां भी पूछे जाते हैं। तो वो विद्यार्थी भी इस एक क्लास का हिस्सा जो है वो बन सकते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक जो है, एक चीज और, अगर किसी विद्यार्थी को इस पूरी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जो अपने ग्रुप के लिंक दे रखे हैं वहां से ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर, और वहां से इसकी जो पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। ये मैथ की पीडीएफ नहीं, वहां से आप अदर सब्जेक्ट की जो पीडीएफ होती है, नोट्स होते हैं, वो भी प्राप्त कर सकते हो। साथ ही साथ जो शिक्षा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं या जो जानकारी है वो भी आपके साथ साझा की जाती है। तो वहां से आप उन जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं ग्रुप के अंदर जाकर, तो आप वहां ग्रुप से ऐड हो सकते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। अपने इसके ऊपर विस्तार से चर्चा की थी कल की क्लास में। आज अपने बात करने वाले हैं, कल हमने देखे थे 10 क्वेश्चन और आज अपने आगे की बात है जब n का मान पूर्णांक में ना हो। जब n का मान क्या हो, पूर्णांक में ना हो, यानी पूर्णांक में न देकर परिमेय संख्या में दे दिया जाए। किसमें दे दिया जाए? परिमेय संख्या में दे दिया जाए। तो हम किस तरीके से उस क्वेश्चन को हल करें? तो क्वेश्चन को हल करने के लिए जैसे यहां मैंने एक सूत्र जो है वो आपको लिख के दिया है कि पी है अपना मूलधन जो राशि होती है, 1 प्लस आर जो दर होती है अपने पास बटा 100 और पावर में x लिखा है यहां मैंने। ये जो x है, इस x का मतलब जो पूर्णांक में मान दिया होता है, जैसे मान लो कि कोई समय है वो आपको दे दिया 3 सही 1/2 वर्ष। क्या दे दिया? 3 सही 1/2 वर्ष दे दिया। तो ये 3 जो है वो पहले लिखना है, समझ गए? और फिर यही सेम चीज यानी कि 1 प्लस आर बटा 100 आ जाएगा अपने पास, और इनटू में क्या लिख देंगे? y बटा जेड। y बटा जेड का मतलब है जो यहां भिन्न दे रखी होगी आपके पास उसको लेंगे। क्या लेंगे? भिन्न को लेंगे, ये बात ध्यान रखनी है। तो भिन्न आ जाएगी, जैसे 1/2 है तो यहाँ इनटू में क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। अगर यहाँ पर 2/5 है तो 2/5 आ जाएगा। 1/7 है तो 1/7 आ जाएगा। हाँ जी, तो चलते हैं इसमें क्वेश्चन देखो किस तरीके के पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि 8,000 रुपए का 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 माह का मिश्र धन और चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। देखो अपने पास मूलधन जो है वो कितना दे रखा है? मूलधन जो है वो दे रखा है अपने पास से 8,000 रुपए। कितना है? 8,000। और जो दर है अपने पास वो कितनी है? 5% है। दर कितनी है? 5 है। और समय जो है वो कितना है अपने पास? 2 वर्ष 4 माह दे रखा है। देखो क्या दे रखा है? 2 वर्ष 4 माह। तो वर्ष समय जो है वो वर्ष में लेके चलेंगे। एक चीज और याद रखें, वर्ष समय है उसको हम वर्ष में बना के चलेंगे, ध्यान रखना है। तो ये 2 वर्ष तो ठीक बात वर्ष है, लेकिन ये समय जो है 4 माह दे रखा आगे, तो इसको वर्ष बनाने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करेंगे? समय में जो माह दे रखा है उसमें 12 का भाग दे देंगे। तो 4 एकम 4, 4 तिये 12, यानी कि ये बन जाएगा देखो 2 वर्ष और ये 1/3 आ गया। देखो प्लस का कितना बन गया? 1/3 वर्ष आ गया। या हम इसको एक साथ लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 2 सही 1/3 वर्ष।
अब इसका अपने को क्या बताना है, मिश्र धन बताना है। देखो क्या बताना है, मिश्र धन बताना है। मिश्र धन के लिए मैंने आपको बताया था मूलधन लिखना है, इनटू में क्या कर देना है 1 प्लस से जितनी आपके पास दर होती है वो लिख देंगे और बटा में 100 और पावर में क्या लिख देंगे, समय लिख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, मिश्र धन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। मूलधन अपने पास है देखो 8000, कितना है 8000 है, और ये 1 प्लस दर है अपने पास देखो 5 बटा में 100 और ये समय। अब समय जो देखो पूर्णांक में है उसको पहले लिख देंगे, इनटू में क्या करेंगे, इनटू में ये चीज सेम लिख देंगे 1 प्लस 5 बटे 100 तो है ही है अपने पास, इनटू में इसके साथ में क्या आ जाएगा, जो भिन्न में मान दे रखा होगा समय के अंदर वो आ जाएगा। तो 1/3 दिया हुआ है तो ये आ जाएगा 1/3। इसको हल करने का तरीका बताया था मैंने, 8000 दिया हुआ है देखो, इनटू में आपने क्या करना है 100 में ये जो 5 है जो भी दर दे रखी हो वो जोड़ के लिख देनी है। तो कितना आ जाएगा 105 बटा में 100, बटा में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब देखो यहां समय कितना है देखो 2 है, तो इसको 2 बार लिखना है आपने, कितनी बार लिखना है 2 बार लिख देना है। और इनटू में देखो इसको हल करने के लिए देखो आप 1 प्लस से 5 है और ये क्या बन जाएगा देखो, इसके 5 को 1 से यहां जितना भी हो भिन्न के अंदर ऊपर देखो उसको दर से गुणा कर लेना है, किसे दर से गुणा कर लेना है। और तो 5 एकम 5 आ गया और बटा में जितना ही आए इस भिन्न के उसको 100 से गुणा करके लिख देना है, कितने से 100 से गुणा करके लिख देना है, समझ गए। हाँ जी, अब इसको कट कर लो, देखो 2 0 से 2 0 कट, 0 से ये 0 कट होगी अपने पास। और देखो 21 पंजे 105 और 2 पंजे 10, फिर 2 का लगा दिया 4, कितना आ गया 4। तो ये बन गया देखो 21 चौके 84 इंटू 105। इंटू में देखो ये क्या है, इंटू में देखो यहां जितना ही ये 300 दे रखा है देखो ऊपर जितना ही बन जाए यहां दर से गुणा करने के बाद उसको 300 में ऐड कर देना है। तो कितना बन गया देखो 305 और बटा में कितना आ जाएगा 300, बटा में कितना आ जाएगा अपने पास 300 आ गया देखो, ठीक है। हाँ जी, इसको काट लेते हैं तो 6 5 30 यानी 60 और ये बन जाएगा 61, कितना आ गया देखो 61 आ गया। यानी कि ये बन गया अपने पास क्या 84 इंटू में 105 और इंटू में है अपने पास 61/60, कितना है 61/60 है देखो। तो 21 5 105 और 12 5 60 आ गया। 12 का इसमें भाग लगा दो, देखो 12 का भाग लगाएंगे 12 7 84, 12 7 कितने आ गए 84। हाँ जी, कितना बच गया 21 को 7 से गुणा कर लो, 21 7 147 इंटू में 61, तो गुणा कर दो इनका कितना आ रहा है देखो 147 को 61 से गुणा कर देना है अपने, क्या कर देना है गुणा। तो 7 एकम 7 4 और 1, फिर 6 से 6 7 42 4 24 और 4 28 2 4 और 6 और 2 8, कितना बन गया अपने पास 7 6 9 और 8, 8967, 8967 रुपए क्या आ गया अपने पास मिश्र धन आ गया। देखो क्या आ गया मिश्र धन आ गया। समझ में आई बात, ध्यान रखना है भिन्न वाली बात जो है, इस भिन्न वाली बात से कंफ्यूज ना हो। आपको सिंपल तरीके से बता दिया कि इस तरीके से आपके पास जब भी भिन्न बने तो भिन्न को इस तरीके से सोल्व करना है आपने। अब चक्रवर्ती ब्याज अगर निकालना है तो चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए आपने करना क्या है, मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर देना है, मिश्र धन में से मूलधन जो है वो माइनस कर लेना है। मिश्र धन आपके पास आ रहा है देखो 8967, माइनस कर देंगे मूलधन देखो कितना था 8000, 8000 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 967 रुपए, क्या आ जाएगा इसका जो चक्रवर्ती ब्याज है वो आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा अपने पास। हाँ जी, नेक्स्ट बात है देखो एक क्वेश्चन और है, 10,000 रुपए का 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 7 माह का मिश्र धन और चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो, जबकि ब्याज जो है वो क्या है त्रैमासिक है। शर्त क्या दे दी, त्रैमासिक दे दी, ध्यान दे, ठीक है। तो ध्यान दे आपके पास मूलधन जो है वो दे रखा है 10,000, कितना दिया है बच्चे 10,000 दे रखा है, कितना दे रखा है 10,000, और जो दर है वो कितनी है 8% है, और समय जो है वो दे रखा है आपको 7 माह है, समय क्या है 7 माह दे रखा है। लेकिन शर्त जो है यहाँ वो क्या दे दी आपको, शर्त जो है वो दे दी त्रैमासिक, क्या दे दी बच्चे त्रैमासिक दे दी। मैंने आपको बताया था जब शर्त त्रैमासिक हो तो आपने दर के अंदर 4 का भाग लगा देना है, तो 8 में 4 का भाग लगाओ कितना आ जाएगा 2, और समय को 4 से गुणा कर देना है, समय को 4 से गुणा कर देंगे 28 माह आ जाएगा। देखो 28 माह में आप ध्यान से देखें, अगर इसके वर्ष बनाए तो एक वर्ष में कितने माह होते हैं 12,
तो 24 माह के 2 वर्ष हो गए और 4 माह एक्स्ट्रा बच गए, तो 2 वर्ष और 4 माह का 1/3 वर्ष आ जाएगा, अभी निकाला था हमने, तो 2 से ही 1/3 आ गया, वही सेम बात है ना। अब देखो तो इसका पहले क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन और चक्रवर्ती दोनों पूछा है, तो मिश्र धन बताओ। देखो मिश्र धन सेम तरीका, वही क्या कर देना है, मूलधन लिखना है आपने, क्या लिखना है, मूलधन लिख देना है, इनटू में जो दर आई है अब अपने पास, नई दो दर बनाई है हमने भाग देकर, उस दर को लेना है और उसको 100 में ऐड करके लिख देंगे, बटा में 100, और जितना पूरा पूर्णांक में मान है समय के अंदर उतनी बार लिख देंगे, समझ गए। और बटा में क्या करते हैं, इनटू में क्या कर देंगे अपने, फिर एक प्लस से आपने ये दर जो है वो दे रखी है वो लिखेंगे, इसको इनटू में जितना भी ये भिन्न के अंदर मान बने वो लिख देंगे, अपने भिन्न के अंदर जो भी मान बने उसको ले लेंगे, ठीक है। हाँ जी, इसमें देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट, इस 2 जीरो से 2 जीरो कट, क्या बन गया 102 इंटू 102, और ये देखो इसमें मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ 300 बन जाएगा, देखो तो 300 लिखना है बटा में, और ऊपर वाला देखो जितना आ जाए उसको 300 में जोड़ के लिख देना है, तो 2 एकम 2 आएगा, 300 में जोड़ेंगे तो 302 बन जाएगा, देखो कितना बन जाएगा 302 आ जाएगा, देखो है ना, कितना बन जाएगा 302। देखो 2 से काट लेते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा, ये 150 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2 एकम 2 और 5 दुए 10 और 2 एकम 2 151, कितना आ जाएगा 151 आ जाएगा अपने पास, देखो तो ये बन गया। इनका गुणा कर लो आप, 102 को 102 से गुणा कर दो, 102 को 102 से कर लो, 2 दुए 4 0 2 एकम 2, 0 से करेंगे तो सारे 0 हो जाएंगे, फिर 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 0 1, टोटल कर लो 4 0 4 0 1, कितना आ रहा है 4 0 4 0 1 आ रहा है, समझ गए। यानी कि 102 को 102 से गुणा कर रहे हैं तो 10 404 बन रहा है, क्या बन रहा है 10 404, और 151 से और करना है, इसको 151 से और कर लो आप, यही कर देते हैं, देखो 110 404 को 10 से 404 है, 10 404 है ये, तो इसको 151 से करना है, 151 से करेंगे 4 0 4 0 1, और 5 चौके 20, 0 में दौड़ेंगे तो 2, फिर 5 चौके 20, और फिर 5 एकम 5, फिर अपने 1 से करेंगे तो देखो 4 0 4 0 1, तो कितना आ जाएगा 4 0, और 6 और 4 10, फिर हासिल 1 यहाँ आ जाएगी, देखो 3 और 4 7, 5 का 5 1 का 1, कितना बन रहा है, देखो ये आ गया 15 71 004, 15 71 004, बटा में कितना था 150 था, 150 का क्या कर देना है, भाग लगा देना है अपनी, 150 एकम 150 आ रहा है, देखो कितना बच गया 7, ऊपर से 1 लाई 71 बन गया, 71 में नहीं जा रहा तो 1 0 और लगा देंगे अपनी, पहले भाग टूट गया, भाग जब एक संख्या उतार ली और भाग नहीं जा रहा है, छोटा रह रहा है, तो हम दूसरी संख्या उतारने से पहले आंसर में क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। अब देखो 15 का टेबल पढ़ लो, चाहिए देखो यहाँ 0 है तो 15 का टेबल पढ़ लो, 15 का टेबल में 71 से छोटा देखो 60 आता है, और कितने पर आता है 4 पे आता है, तो इसका मतलब 4 पे गया, कितने पे गया 4 पे, कितना आ जाएगा 600, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 110, फिर 1 0 और उतार लेते हैं। अब देखो 11, तो 11 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखो 110 बन गया, 15 की टेबल में 110 से छोटा 15 7 105, 15 7 105, यानी कि 1050 आ गया, कितना रह गया 50, फिर आगे वाला 4 उतार लेते हैं। अब देखो 50 50 से छोटा देखो 15 के टेबल में 15 3 45, यानी कि 3 पे गया, कितना आ जाएगा 450, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4, और इधर 10 में से 5 गया 5 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट लगा दो और यहाँ 0 540, फिर 15 के टेबल में देखो इससे छोटा वही है 15 3 45, तो कितना आ जाएगा 450, माइनस कर लो 0, इधर हासिल 14 में से 5 गए, कितने बच गए अपने पास है 9, और 0, फिर 15 6 के 90, यानी कि ये आ गया अपने पास, कितना आ गया मिश्र धन जो है वो आ गया 10,473.36। अपने को चक्रवर्ती ब्याज भी पूछे हैं, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना हो तो चक्रवर्ती ब्याज के लिए क्या करना है, मिश्र धन में से मूल धन जो है वो माइनस से कर लेना है। मिश्र धन आया है 10,473.36 और माइनस मूलधन था अपने पास 10,000, 10,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 473.36 आ जाएगा, देखो
36 रुपए क्या आ जाएगा, इसका जो चक्रवर्ती ब्याज है वो आ जाएगा। ओके, हाँ जी। इस तरीके से आपको जब भी जो वर्ष है वो पूर्णांक में न दिया हो और पूर्णांक में न देकर आपको भिन्न में दे दिया जाए, तो भिन्न में दिया हो तो उसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ध्यान रखना है। हाँ जी। और देखो, अब देखो नेक्स्ट बात, इस पर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की किस दर से टी वर्ष में समय का n गुना हो जाए, अगर समय का क्या हो जाए, n गुना हो जाए, तो आपने क्या करना है, दर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी पूछ लेते हैं, दर। तो दर ज्ञात करनी हो तो क्या करना है, जितने गुना कहे उसकी पावर लगा देनी है 1/t। 1/t मतलब जितने वर्ष कहे उतने वर्ष आ जाएगा, -1 कर लेना है और इंटू कर देना है 100 से, इंटू कर देना है 100 से। देखो इक्वेशन के माध्यम से, यदि कोई धन 2 वर्ष में समय का 16/9 गुना हो गया, 16/9 गुना 9 गुना हो गया, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करो। चक्रवर्ती ब्याज की दर जो है वो ज्ञात करनी है अपने को। तो दर ज्ञात करने के लिए देखो अभी बताया क्या करना है, जितने गुना हो गया है उसको लेना है। कितने गुना हुआ है, 16/9, 16/9 गुना हो गया, और इसकी घात क्या लगानी है, 1/t। टी देखो कितना है, 2 वर्ष है तो 2 आ जाएगा, और माइनस कर देना है 1, और इस पूरे के इंटू में क्या लिख देना है, 100। दर ज्ञात करनी है, देखो दर प्रतिशत में होती है तो 100 से गुना करना है, समझ गए। हाँ जी। 1/2 का मतलब होता है अंडरूट, याद रखें। अगर किसी भी संख्या के रूट लगा रखा है और इसको अपने पावर में लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1/2, समझ गए। याद रखिए इस चीज को। अगर यहाँ इस तरीके से लिख रखा है x और यहाँ क्यूब लगा हुआ है ऐसे, इसका मतलब घनमूल। घनमूल को अपने पावर में लिखना चाहे तो अपने लिख सकते हैं 1/3। पावर क्या बन जाएगी, 1/3। याद रखें। अगर मान लो इस तरीके की चीज दे रखी है तो अपने इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रूट में भी तो लिख सकते हैं। इसका मतलब 1/2 का मतलब ये हुआ कि 16/9 का क्या कर देना है, रूट कर दें और माइनस कर लेते हैं फिर 1, फिर इंटू में लिख देंगे अपने 100, समझ गए। तो 16 का रूट कितना होता है, देखो 4, और 9 का रूट कितना होता है 3, माइनस है अपने पास 1, इंटू कर देते हैं 100 से, देखो समझ गए। 3 लघुत्तम ले लेते हैं अपने, 3 क्या आ गया, लघुत्तम आ गया। तो क्या आ जाएगा, 4 - 3 इंटू में 100, इंटू में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो क्या बन गया, देखो 4 में 3 माइनस करेंगे 1/3 इंटू 100, यानी कि ये बन गया 100/में 3 का भाग देंगे तो 33 सही 1/3, 33 सही 1/3% क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी। 33 सही 1/3 क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी, समझ गए। तो दर याद करने के लिए आपको याद रखना है, जब गुणा वाली बात दे रखी हो तो याद रखना है क्या करना है, आपको जितने गुणा कहे वो गुणा लिख लो, पावर में क्या करना है, 1/, में जितने समय की बात कह रहे हैं वो समय ले लो और माइनस कर दो 1, और पूरे को गुणा कर देना है किससे, 100 से। पूरे को गुणा किससे कर देना है, 100 से गुणा कर देना है, ध्यान रखना है इस चीज का। हाँ जी। नेक्स्ट बात देखते हैं। नेक्स्ट बात देखो, यदि कोई धन T1 वर्ष में, यानी कि T1 वर्ष में N1 गुणा हो जाए और T2 वर्ष में N2 गुणा हो जाए तो चक्रवर्ती ब्याज की दर क्या होती है। तो जितने गुणा N2 गुणा, देखो N2 का गुणा मतलब है कि दूसरी बार जो गुणा में दे रखा हो उसको लेंगे, बटा में पहली बार जितने गुणा दे रखा है वो ले लेंगे, और पावर में क्या कर देना है, 1/, में T2 - T1 कर देना है। T2 - T1 का मतलब ये है कि पहले जो दूसरी बार जितना वर्ष आया है वो, और पहली बार जो जितना वर्ष दे रखा है वो, इनका अंतर, यानी कि बड़े T2 में से बाद वाले में से पहले वाले को घटाना है, इस चीज का ध्यान रखना है। और माइनस में 1 इंटू 100, बाकी सेम तरीका वही, उसमें एक ही बार गुणा था तो वही था, इसमें 2 गुणा आ गया तो 2 ले लिया, और N2 ऊपर रखना है, N1 नीचे रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यदि देखो कोई धन 2 वर्ष में 1.6 गुना हो रहा है और 4 वर्ष में 2.5 गुना हो जाता है तो चक्रवर्ती ब्याज की दर है। देखो सेम तरीका, दर लगाना है, दर में क्या करना है, दूसरी बार जितना गुणा हुआ है पहले वो लेना है। तो दूसरी बार कितने गुणा हुआ है, देखो 2.5 गुना हुआ है, यानी कि 2.5, और इसके बटा में क्या लिख देंगे, बटा में जितना पहली बार गुणा में हुआ है उसको ले लेंगे, जितना पहली बार जो गुणा में कहे उसको ले लेंगे, समझ गए। और इसके पावर में क्या लिख देंगे, 1/, में दूसरी बार जितना वर्ष कहे, दूसरी बार वर्ष कितना है 4 आ जाएगा,
माइनस पहली बार जितना वर्ष हो वो आ जाएगा, और माइनस कर देना है 1, और इस पूरे के इंटू में क्या लिख देना है, 100 लिख देना है। आपने पूरे के इंटू में क्या लिख देना है, 100 लिख देना है, ध्यान रखना है। तो इसमें पॉइंट से पॉइंट कट, क्या बच गया देखो 25/16, क्या रह गया 25/16। पावर देखो 1/4 में से 2 घटा दिया 2 -1, और इस पूरे के इंटू में क्या आ गया, 100 आ गया। देखो पूरे के इंटू में क्या बन गया, 100 बन गया। अब देखो 1/2 का अभी आपको बताया था क्या लिख सकते हैं रूट में, तो 25 का रूट कितना हो गया 5, और 16 का कितना हो जाएगा 4, और माइनस है 1, और इसके इंटू में कितना है 100, इंटू में कितना है 100। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा देखो 4, और ऊपर क्या बन जाएगा 5 - 4 इंटू 100, 25 चौके 100। इधर देखो 5 में से 4 माइनस कर देंगे 1, 25 एकम 25, तो कितनी दर आई अपने पास 25% क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी। क्या आ जाएगी 25% क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी, ध्यान रखना है। तो इस तरीके का जब क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और वही मात खा जाते हैं। तो ध्यान रखना है, अगर आपको इस ट्रिक का प्रयोग करते हैं, इस ट्रिक के द्वारा अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपका क्वेश्चन भी इजीली हल हो जाएगा और आपका क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा। हाँ जी, तो और देख लेते हैं। देखो और बात करें, यदि कोई धन P है जो T वर्ष में कितने प्रतिशत चक्रवर्ती ब्याज की दर से A हो जाएगा, A हो जाएगा, यानी कि दर बतानी है। अब क्या बतानी है, दर बतानी है। दर ज्ञात करने के लिए देखो दर आपको अब मिश्र धन दे दिया। देखो यहां मूलधन है, कोई धन था P, जो P धन है वो A हो रहा है, यानी कि A तो क्या है मूलधन है, और सॉरी P तो क्या है मूलधन है, और A क्या है मिश्र धन है। तो अपने को मिश्र धन लेना है। पहले मिश्र धन में मूलधन का भाग लगाना है, और समय वही, यानी कि दूसरी बार जो समय है उसमें से पहले वाले समय का माइनस कर लेना है, और 1/, में लिख देना है -1 इंटू 100 कर देना है। इंटू क्या कर देना है, 100 कर देना है। तो देखो सेम वही बात, यानी कि देखो यहाँ 1600 रुपए का कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज जो है वो 164 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 164 हो जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज जो है वो कितना हो जाएगा 164 हो जाएगा। अब ध्यान दें 1600 रुपए यहाँ, ये 164 रुपए है। 164 का मतलब है चक्रवर्ती ब्याज दिया है आपको। तो अपने अगर इसका मिश्र धन बनाना चाहिए तो मिश्र धन बना सकते हैं। मैंने आपको बताया मिश्र धन जो होता है वो क्या होता है, देखिए मिश्र धन जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, मूलधन में जो ब्याज आता है उस ब्याज को अगर जोड़ दें तो वो क्या हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है। ध्यान रखना है। तो 1600 रुपए था, देखो 1600 में 164 रुपए ब्याज के बन गए, तो कितने बन गए टोटल 1764 रुपए क्या हो गया अपने पास, मिश्र धन हो गया। 1764 क्या हो गया, मिश्र धन। आपने करना क्या है, 1764 लिखना है, बटा में जो मूलधन था वो ले लेंगे। 1600 मूलधन था देखो, और इसके पावर में क्या आ जाएगा 1/, में दूसरी बार जो समय हुआ है, दूसरी बार जो समय हुआ है वो ले लेंगे। तो 1600 का कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का, 2 वर्ष दे रखा है तो सीधा यहाँ 2 लगा देंगे और माइनस कर देंगे 1। इंटू में क्या आ जाएगा, यहाँ 100 ले लेंगे। अगर एक ही वर्ष की बात हो रही है तो अपने एक ही वर्ष से सीधा ले लेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें वही चीज देखो, यहाँ 1/2 है तो क्या लिख सकते हैं इसको, रूट में क्या लिख सकते हैं, रूट में लिख सकते हैं। तो 1764 बटे में 1600 का रूट आ गया। देखो किसका आ गया, रूट, और माइनस कर देना 1, और इस पूरे के इंटू में क्या लिखना है, 100 लिखना है। क्या लिखना है, 100। अब ध्यान दें 1600 किसका रूट होता है, देखो 4, जीरो वाला इजी होता है देखो करना। तो 16 देखो किसका रूट होता है, 4 का, और 2 जीरो है तो 1 जीरो आ जाएगा, यानी 40 का। इसका मतलब ये किसका होगा, 40 के बाद वाले का रूट होगा। अब 41 का स्क्वायर करें तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, इसका मतलब 1 तो हो नहीं सकता, यानी फिर 2 का स्क्वायर है 4 होता है। इसका मतलब ये किसका है, 42 के का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 42 का, और माइनस कर लेंगे 1, माइनस करेंगे 1, और इंटू में 100 आ जाएगा। देखो इंटू में क्या आ जाएगा, 100। आपको भी बताया क्या ले लेना है, 40 का 40, और इसमें सेम जो बटा वाला होता है वो घटा के लिख देते होते हैं। तो 42 में 40 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2। इंटू में अपने पास 100 था। देखो इस जीरो से ये जीरो कट, 2 का भाग 4 में लगा दिया 2, 2 का 10 में लगाया 5, तो कितनी आ गई अपने पास
5% दर आ गई। कितनी आ गई दर अपने पास से? 5% जो है वो दर आ गई। कितनी आ गई दरें? 5% दर आ जाएगी। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान रखें, इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, आपने जितना मिश्रधन बन रहा है उस मिश्रधन में मूलधन का क्या कर देना है, भाग लगा देना है। और मूलधन का भाग लगाकर उसके पावर में क्या लिख देंगे, पावर में 1 में जितना समय दे रखा है वो समय ले लेंगे, माइनस कर लेंगे 1 और इंटू कर देंगे 100 से, इंटू कर देंगे 100 से। तो क्या आ जाएगा अपने पास से, जो दर है वो दर आ जाएगी। फिर और देख लो, देखो यदि कोई धन T वर्ष में A1 हो रहा है, T2 वर्ष में A2 हो रहा है, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर जो है वो ज्ञात करो। तो सेम बात वही। अब उसमें तो मूलधन था, इसमें मूलधन नहीं है, इसमें चक्रवर्ती ब्याज की सॉरी मिश्रधन की बात हो रही है। तो मिश्रधन की बात हो रही है तो दूसरा मिश्रधन पहले लेना है, जैसे अभी हमने पीछे करके आए गुणा वाले में, और बटा में पहले वाला मिश्रधन, और समय का अंतर वही सेम तरीका। ठीक है, इसमें यहाँ पे सही कर लेना, यहाँ टी लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है, टी याद रखना है। यहाँ एक बार ही समय दिया होगा, यहाँ समय 2 बार दिया होगा, तो इस तरीके से करना है। ठीक है, बाकी सेम तरीका है, वही सेम चीज है। जैसे देख लो, एक क्वेश्चन है, चक्रवर्ती ब्याज पर कोई धन उधार दिया गया, वह धन 2 वर्ष बाद बढ़ करे 16,900 रुपए तथा 3 वर्ष बाद बढ़ करे 17,576 हो जाता है, तो दर ज्ञात करो। तो दर ज्ञात करनी है। तो दर ज्ञात करने के लिए देखो दूसरा मिश्रधन है अपने पास, वो कितना है, 17,576। तो आपने 17,576 लेना है, बटा में जो पहला मिश्रधन है वो ले लेंगे 16,900। कितना है, 16,900 मिश्रधन दे रखा है, देखो 16,900। और इसके पावर में क्या लिख देंगे, 1 में दूसरा जो समय है, दूसरा समय कितना है, देखो 3, और पहला समय कितना है, 2, यानी T2 तो कितना है, 2 है, और T1 कितना है, सॉरी T2 तो कितना है, 3 है, और T1 कितना है, 2 है। ध्यान रखिए, T1 तो यहाँ कितना है, 2 है, और T2 जो है वो कितना है, 3 है। तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, और माइनस कर देना है 1, और इस पूरे के इंटू में क्या लिख देंगे, 100। पूरे के इंटू में क्या लिख देंगे, 100। पूरे के इंटू में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे अपने। तो क्या कर देंगे, 100। तो अपने इसमें देखो 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। 1 आ जाएगा तो अपने यही बन जाएगा, देखो 17,576, और बटा में 16,900, और -1 करना है। जब ये माइनस वाली बात आए, -1 करना, तो आपको भी तरीका बताया था, क्या करना है, बटा में जितना होता है उतना ले लो। 16,900 दिया हुआ है, 16,900 ले लो, समझ गए। और ऊपर वाला इसमें से जितना बटा में वो घटा के लिख दो, माइनस करके लिख दो। क्या कर दो, माइनस। तो इसमें से घटाओ, देखो 6 में से 0 घटाएंगे 6, 7 में से 0 गया 7, 5 में से 9 नहीं जाता, अस्सी ले ली इधर 15, 15 में से 9 गया 6, और इनटू में देखो अपने पास 100 था ही। इस 2 0 से 2 0 कट होगी, 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगी अपने पास से, कट हो जाएगी। तो कितना आ गया अपने पास से, ये बन गया देखो 676 बटा में 676 बटा में 169। अब 676 को क्या लिख सकते हैं अपने, देखो 26 इंटू 26 लिख सकते हैं, और 169 को क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 13। तो 13 का इसमें भाग लगाया 2, इसमें भी लगाया 2, तो कितना आया, 4%। दर कितनी आ गई अपने पास से, 4% आ गई। दर कितनी आ गई, हाँ जी। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं अपनी, नेक्स्ट क्या आ जाता है, देखो यदि किसी धन P का, किसी धन P का R% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का जो अंतर है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर है वो D हो, तो R क्या होता है, R बराबर क्या होता है, D, R बराबर क्या होता है, रूट के अंदर D बटा P लेना है, D बटा P इंटू कर देना है आपने 100 से, इंटू कर देना है 100 से, इंटू क्या कर देना है, 100 से इंटू कर देना है। ये D नहीं लेना, यहाँ अपने D नहीं लेना, D बटा P इंटू 100। D तो क्या हो जाएगा, जितना अंतर दे वो हो जाएगा। P क्या हो जाएगा, जो मूलधन दिया होता है वो हो जाएगा, मूलधन दिया होता है वो हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो देखो अपने पास एक क्वेश्चन दे रखा है, देखो कि 2500 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 169 रुपए है, तो दर प्रतिशत क्या होगी, दर प्रतिशत क्या होगी, ध्यान रखना है। तो दर प्रतिशत ध्यान दें क्या होता है, दर ज्ञात करनी हो तो D ऊपर लेना है, D का मतलब होता है अंतर, अंतर कितना है 169, और बटा में देखो अपने पास कितना है P मूलधन,
कितना है 2500, और इसका रूट कर देना है, क्या कर लेना है रूट, और इसको इनटू कर देना है आपने किससे 100 से, तो क्या आ जाएगी दर आ जाएगी, देखो क्या आ जाएगी दर आ जाएगी। दर लेंगे तो इसका रूट कर लो पहले, कितना आ जाएगा देखो 169 का 13 और 2500 का कितना आ जाएगा 50, इनटू में 100 पढ़ाइए, देखो 50 दुए 100 और 13 दुए कितना हो जाएगा 26%, कितना आ जाएगा 26% क्या आ जाएगी दर आ जाएगी अपने पास, 26% क्या आ जाएगी दर आ जाएगी। कई बार इसमें एक क्वेश्चन जो है वो दर देकर अंतर पूछ लिया जाता है, दर देकर क्या पूछ लिया जाता है अंतर है वो अंतर पूछ लिया जाता है, तो भी आप इसी सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं, समझ गए, तो भी आप इसी सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। देखो कि 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष में किसी धनराशि पर साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 144 है, तो वह धनराशि क्या है। अब अपने को धनराशि बतानी है, क्या बतानी है धनराशि बतानी है, यानी कि यहां अपने पास दर जो है वो तो दे रखी है 15%, दर कितनी है देखो 15% है, और जो अंतर है अंतर कितना है अपने पास, अंतर है अपने पास 144 रुपए, कितना है 144 रुपए अंतर दे रखा है, और जो समय है वो अपने पास 2 वर्ष है, समय कितना है 2 वर्ष है, तो सेम वही चीज दर बराबर है क्या था अपना डी बटा में पी का अंडरूट करना है और इनटू कर देना अपने 100 से, इनटू कर देना है 100 से। दर देखो आपको दे रखी है कितनी, दर दे रखी है सर 15%, और यहाँ डी जो है अंतर 144 है बटा में पी, ये अपने को ज्ञात करना है, देखो मूलधन इनटू में 100 है, इसको इसके बटा में ले आओ और ये बराबर है ये अपने। अब यहां ध्यान दे ये रूट है, और किसी भी नंबर के अगर रूट लगा हुआ है उसको हटाना है तो क्या कर दो वर्ग कर दो, क्या कर दो वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो वर्ग कर लिया करो, जब भी रूट हटाने की बात हो तो दोनों तरफ क्या कर देना है वर्ग कर देना है। वर्ग करेंगे तो इधर 15 का वर्ग तो कितना हो जाएगा 225, 100 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 जीरो और बढ़ जाएगी, यानी कि 10,000 हो जाएगा, बराबर में कितना है 144 बटा में पी है, बटा में क्या आ जाएगा अपने पास पी आ जाएगा। देखो इसको अपने कट कर सकते हैं या पहले क्रॉस मल्टीपल कर लो आप, इजी हो जाएगा। देखो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो p इंटू में 225 और बराबर में 10,000 इंटू में 144, ये 225 गुणा में ये इसके भाग में आ जाएगा। देखो तो p कितना आ जाएगा अपने पास, p आ जाएगा 10,000 इंटू में 144 बटे में 225, कितना आ जाएगा 225, 25 निमे 225 और इसमें 25 का भाग लगाएंगे, 25 चौके 100, आगे 2 जीरो है तो कितना आ जाएगा 400, 9 का भाग इसमें लगा दो, 16 निमे 144, कितना आ जाएगा 144, ठीक है। कितना बच गया p बराबर है 16 चौके 64 और 2 जीरो है तो कितना आ जाएगा 6400 रुपए, यानी जो अपने पास मूलधन है वो मूलधन कितना आ जाएगा 6400 रुपए आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6400 रुपए, जो मूलधन है वो आ जाएगी, राशि जो है वो आ जाएगी 6400 रुपए। हाँ जी, और देख लो जैसे किसी धनराशि P पर 3 वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो दे रखा हो आपको, तो अंतर निकालना हो अगर तो कैसे निकालें, जो मूलधन है उस मूलधन को लेंगे, इनटू में जितनी दर दे रखी है उसका स्क्वायर करके लिख देंगे और इनटू में 300 में आर जो दर है वो जोड़ देंगे, बटा में 100 का क्यूब कर देंगे, 100 का क्या कर देंगे क्यूब कर लेंगे। जैसे या आप ऐसे याद रख सकते हो या फिर ऐसे याद रख सकते हो इसको कि जो अंतर है ऐसे भी याद रख सकते हो, अंतर बराबर है जितना मूलधन है वो ले लेंगे, जितना मूलधन हो वो ले लेंगे, इनटू में क्या कर देंगे जितनी दर दे रखी है वो ले लेंगे, बटा में 100 और इसकी स्क्वायर कर देंगे, इसकी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे और इनटू में क्या कर लेंगे, इनटू में आपने 300 में जो आर है जो दर दे रखी है वो जोड़ देंगे और बटा में 100 लिख देंगे, बटा में क्या लिख देंगे 100 और लिख देंगे, ध्यान रखना है बटा में क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे। ये कब आएगा जब आपको 3 वर्ष की बात हो तब करना है। आप जैसे 2 वर्ष वाले में ये सूत्र भी याद रख सकते हो, देखो इसको दो इस सूत्र से भी कर सकते हो, यानी कि जो अंतर होता है अंतर बराबर क्या होगा मूलधन इनटू में
दर बटा में 100 लगा के इसकी स्क्वायर भी कर दो। आप इस सूत्र का प्रयोग करके भी कर सकते हैं। देखो अब अपने को क्या ज्ञात करना है, धन राशि ज्ञात करनी है, तो अंतर इसके गुणा में ले जाओ और इसको पलट दो आप, ठीक है। इसको पलट देंगे तो ये चीज ये बन जाएगी, देखो मूलधन बराबर है अंतर है इंटू में 100 बटा में दर आ जाएगा, 100 बटा में दर और इसकी स्क्वायर हो जाएगी। देखो तो अंतर था देखो कितना 144, अंतर कितना था 144 इंटू में 100 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 100 की स्क्वायर करेंगे तो 100 इंटू 100 और दर कितनी थी, देखो इसमें दर थी सर 15, तो 15 इंटू में 15 हो जाएगा। देखो 15 इंटू में 15 हो जाएगा। 5 तिये 15, 20 पंजे 100 और 5 तिये 15, 20 पंजे 100, 3 तिये 9 हो गए 9, 16 निमे 144। देखो तो 16 इसको गुणा कर लो, देखो ये 400 हो जाएगा, 400 से गुणा करेंगे 6400 आ जाएगा। देखो कितना आ जाएगा 6400। आप इस सूत्र का प्रयोग करके भी कर सकते हैं। जो ये मैंने इसलिए इसी सूत्र से बताया कि आपको अगर दर पूछी जाए तो भी आप इस सूत्र से कर सकते हो, मूलधन पूछा जाए तो भी आप कर सकते हो, अगर दर पूछी जाए तो भी आप कर सकते हो। ओके हाँ जी। और देख लो इसकी बात करें तो इसमें 500 रुपए का 3 वर्ष में 20% है। वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो अंतर बताना है। क्या बताना है, अंतर बताना है। तो अंतर बताने के लिए आपने करना क्या है, जितना मूलधन दे रखा है वो लिख देंगे। मूलधन दे रखा है 500 और दर दे रखी है अपने पास देखो 20 बटे में कितना है 100 और इसकी स्क्वायर कर लेनी है इंटू में 300 में आपने क्या कर देनी है, दर को जोड़ देना है और बटा में 100 लिख देना है। बटा में क्या लिख देना है 100 लिख देना है, ध्यान रखना है। हाँ जी इसमें देखो 0 से 0, इस 0 से इस 0 को मत काटना, अभी स्क्वायर है यहाँ, ध्यान रखना है, यहाँ स्क्वायर है, ध्यान रखना है इस चीज का। तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ इसकी 2 से काट कर लो 1/5 आ जाएगा। देखो तो ये बन जाएगा 500 इंटू में 1 की स्क्वायर करेंगे 1 और 5 की कर देंगे तो 25 इंटू में ये बन जाएगा 320 और ये आ जाएगा 100। ये क्या आ जाएगा 100, इस 2 0 से 2 0 कट, 5 5 क्या हो जाएगा 25, यानी कि ये बन गया अपने पास 320 बटे में 5, 5 का भाग लगाओ 6 5 30, कितना आ जाएगा 6 5 30 और 2 बच गए तो 4 5 20, यानी कि 64 रुपए क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। 64 रुपए क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा अपने पास। 64 रुपए क्या आ जाएगा, अंतरे आ जाएगा, ध्यान रखना है इस चीज का। 64 रुपए क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा, ध्यान रखना है। तो इस सूत्र से आप 3 वर्ष की बात दे रखी हो तो 3 वर्ष की बात भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। यदि किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज x रुपए है, इसी धन पर इसी दर से इतने ही समय का चक्रवर्ती ब्याज y रुपए हो तो, y रुपए हो तो यानी कि y रुपए, तो y बराबर क्या होता है, हमेशा ही y बराबर होता है x। यहाँ y क्या है, y है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज बराबर क्या होगा, साधारण ब्याज इंटू में 200 प्लस r, r है यहाँ दर बटा में 200। अगर यहाँ पर आप इस चीज को ऐसे भी याद रख सकते हो, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। अगर आपको एक्स वाई वाली बात जो है वो समझ नहीं आती है तो आप ऐसे याद रख सकते हो, यानी सी आई बराबर क्या होगा एस आई, सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और एस आई यानी के सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट और इनटू में 200 प्लस आर बटा में 200 कर देंगे, बटा में क्या कर देंगे 200 कर देंगे। अगर इसका उल्टा करना हो तो इस चीज को पलट देंगे, हम इस चीज को क्या कर देंगे पलट देंगे, ध्यान रखना है। यानी 200 प्लस आर जो है वो बटा में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन के माध्यम से देखें, किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 4000 रुपए है, इसी धन पर इसी दर से इतने ही समय का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, चक्रवर्ती ब्याज बताना है। क्या बताना है, चक्रवर्ती ब्याज जो है वो बताना है। तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। देखो साधारण ब्याज ज्ञात करना हो तो ये सूत्र लगाएंगे, अगर चक्रवर्ती ज्ञात करना है तो ये लगाएंगे, ध्यान रखना है। तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है तो आपने क्या करना है, जितना साधारण ब्याज दे रखा है, जितना साधारण ब्याज दे रखा है वो ले लेंगे। साधारण ब्याज दे रखा है देखो 4000 रुपए और इंटू कर देना है 200 में जितनी दर दे रखी है वो जोड़ देंगे। दर कितनी है 10 है, 10 इसमें जोड़ देंगे और बटा में क्या लिख देंगे 200, बटा में क्या लिख देंगे 200। इस 2 0 से 2 0 कट होगी, देखो तो 2 का भाग लगा दें इसमें 20, तो ये बन गया 20 इंटू में 210 हो गया। देखो तो 2 0 तो ये आ गई, 21 2 4200, तो कितना आ जाएगा 4200 रुपए ब्याज आएगा, चक्रवर्ती ब्याज कितना आएगा 4200 रुपए आएगा, ध्यान रखना है। तो जब भी आपको
अगर चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना हो तो इस सूत्र का प्रयोग कर लो। आप अगर साधारण ब्याज ज्ञात करना हो तो आप इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल, तो ये ध्यान रखें आप, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है जो आपको चुटकियों में हल कर सकते हो। हाँ जी, और देख सकते हैं नेक्स्ट से, यदि आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाए, देखो यदि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5 वर्ष में 4 गुना हो जाए और कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, इस तरीके का क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो आपने करना क्या है, यानी कि समय ज्ञात करना है। देखो यानी कि ये कह रहे हैं कि T1 में N1 गुना हो जाए और T2 में क्या हो जाएगी, N2 गुना हो जाए, N2 गुना हो जाए, तो आप T2 बराबर इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि या फिर आप ऐसे लिख सकते हो इसको, यानी कि T2 बटा में T1 बराबर होता है हमेशा ही N2 बटा में N1। क्या लिख देंगे, N2 बटा में N1, समझ गए। या फिर इसको उल्टा लिख दो, चाहे आप इस चीज को उल्टा लिख लो। तो T2 अगर ज्ञात करना है तो T2 बराबर क्या आ जाएगा, N2 बटा में N1 और इनटू में क्या आ जाएगा, T1। देखो इससे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल। ओके हाँ जी, तो अपने पास देखो कितने वर्ष में है, पहले देखो 5 वर्ष में 4 गुना हो रहा है, 5 वर्ष में कितने गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, और 5 वर्ष में 4 गुना हो रहा है, कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, देखो 8 गुना हो जाएगा, ये ज्ञात करना है। T2 जो है वो ज्ञात करना है। तो क्या करना है, जितने गुना है, दूसरी बार गुना है उसको ऊपर लिखना है, पहले वाले को नीचे, इनटू में जितना समय दे रखा है वो लिख देंगे। देखो 4 दूए 8 और 2 5 कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। कितने वर्ष में हो जाएगा, 20 वर्षों के अंदर वो क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में, 20 वर्षों में कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। हाँ जी, और देख लें, जैसे आपको दे रखा है 5,000 रुपए पर, 5,000 रुपए पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक की दर पर चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। देखो क्या बताना है, चक्रवर्ती ब्याज बताना है, और शर्त क्या है, वार्षिक है। शर्त क्या दे रखी है, देखो वार्षिक दे रखी है, तो क्या क्या आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज बताना है। तो अपने चक्रवर्ती ब्याज निकाल लेते हैं। देखो आपको सीधा तरीका बताया था, क्या करना है, चक्रवर्ती ब्याज के लिए जितना मूलधन दे रखा है वो मूलधन लिख लेना है। मूलधन लिख लिया, इनटू में क्या कर देना है, जितनी दर है उसको 100 में जोड़ दो, 100 में जोड़ देंगे, दर देखो कितनी है 10, 100 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 110। कितनी हो जाएगी, 110 बटा में 100 लिख देंगे। और इस चीज को कितनी बार लिखेंगे, अगर समय पूर्णांक में दे रखा है, समय देखो पूर्णांक में दे रखा है, 3 वर्ष पूरा पूरा है, तो इस चीज को 3 बार लिख देंगे हम। कितनी बार लिख देंगे, 3 बार लिख देंगे, याद रखना है। कितनी बार लिख देंगे, 3 बार लिख देंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट, इससे ये कट, इससे ये 0 कट, इससे ये और इससे ये कट हो गया। देखो तो क्या क्या बच गया, 5 इंटू में 11 इंटू में 11 इंटू में 11 बच गया। देखो तो 5 5 11 5 तो हो गए, देखो 55 इंटू में 11 11 को करेंगे तो 121। एक 55 को 121 से गुना कर दो। देखो 121 को 55 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 2 10 का 0, फिर 5 एकम 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, फिर करेंगे 5 एकम 5, 5 2 10 का 0 असली 1, 5 और 1 6, 5 5 6 6, 66 55 कितना आ जाएगा, 66 55 आ जाएगा। अपने पास क्या आया, ये तो आया मिश्र धन, मूलधन माइनस करना है, मूलधन माइनस करना है, इसमें से 5,000 क्या करना है, अपने माइनस करना है। तो 5,000 इसमें से माइनस कर दो, 5,000 माइनस कर दो इसमें से। देखो 5,000 माइनस करेंगे, 5 5 और 6 और इधर 1, 1655 कितना आ जाएगा, 1655 रुपए क्या आ जाएगा, इसका चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज कितना आ गया, 1655 रुपए। कितना आ गया, 1655 रुपए। इस तरीके के आपको क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। और देख लो, हाँ जी, किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष 5% की दर से कम हो जाता है। क्या हो जाता है, 5% की दर से कम हो जाता है। इसका वर्तमान मूल्य जो है वो 4,11,540 है। तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था, 3 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो ये एक जो प्रतिशत टॉपिक है पढ़ा, उस प्रतिशत टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, और इसमें आपको जो दर है वो कम हो रही है। देखो क्या हो रही है, जो दर है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी 5% से क्या हो रहा है, कम हो जाता है। प्रति वर्ष जो है मूल्य जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है। तो ध्यान रखना है, जब पहले का ज्ञात करना हो
पहला मूल्य ज्ञात करना हो, पहला मूल्य, तो 100 बटा में आपने 100, अगर मान लो वृद्धि हो रही है तो प्लस कर देना है, कमी हो रही है तो माइनस कर लेना है, कमी हो रही है तो माइनस कर लेना है, और इनटू में जो बाद वाला मूल्य है वो लिख देंगे, जो बाद का मूल्य होता है उसको लिख देना है आपने, समझ गए। हाँ जी, तो 100 और समय इसमें पावर आ जाएगा, समय इसमें क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा, याद रखना है। तो 100 बटा में देखो 100 में से जितना अवमूल्यन हो रहा है 5% का क्या हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है, तो 5 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा 95। और कितने वर्ष बाद की बात हो रही है ये, कि कितने वर्ष, 3 वर्ष पहले की बात हो रही है, यानी 3 वर्ष पहले बताना है। तो इस चीज को कितनी बार लिखना है आपने, 3 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है बच्चे, 3 बार लिखना है, ध्यान रखना है। और इनटू में जो बाद वाला मूल्य है वो देखो कितना है, यानी कि वर्तमान मूल्य है, एक तरीके से बाद का हो गया, अपने को पहले का पूछा जा रहा है, पहले का पूछा जा रहा है, बाद वाला दिया हुआ है एक तरीके से, ठीक है ना। तो ये कितना है, 4,11,540 दे रखा है, देखो। तो 20 पांजे 100, 19 पांजे 95, फिर 20 पांजे 100, 19 पांजे 95, 20 पांजे 100 और 19 पांजे 95, ये 19 से कटने वाला ही होगा। ये यहाँ बटा में 19 आ रहा है तो ये क्या होगा, 19 से कटेगा ही, देखो। तो 19 का भाग लगा दो इसमें, 19 का कट करेंगे, देखो 19 से दुए 38, 19 दुए कितने हो गए 38, देखो 41 में से 38 माइनस कर दो, 38 माइनस करेंगे कितना आ गया 3, और ऊपर से फिर 1 लाएंगे तो क्या आ गया 31, कितना बच गया 31, 19 एकम 19, 19 एकम 19, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 11 और 1 12, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, देखो। फिर ऊपर से अपने 5 ले आते हैं, क्या बन गया 125, क्या बन गया 125, 19 पांजे 95, 19 छिके 114, 19 छिके कितना आ जाएगा 114, माइनस कर दो, देखो कितना आ रहा है 1 और 1, फिर ऊपर से अपने 4 लाए, देखो ये देखो 114 आ रहा है, 19 छिके 114, 0 का 0 आ गया, 0 का क्या आ गया 0, इसी से फिर कटेगा 19 से, देखो ये 19 से कम 19, कितना बच गया 21 में से 19 माइनस कर लो, कितने बच गए अपने पास, देखो 2, और ऊपर से लाए 6, फिर 19 से कम 19, कितना आ गया देखो अपने पास, यहाँ बच गए 7, कितने बच गए 7, और ऊपर से लाए 6, 19 चौके 76, 19 चौके कितने आ गए 76, देखो 76 आ रहे हैं, है ना, 0 का 0, फिर 19 से 7 19 छिके 114, तो कितना आ गया देखो 60, कितना बन गया 60, यानी कि नीचे जो आएगा इनसे ये इनटू वाली संख्या जो है वो कटेगी, हमेशा याद रखना इस चीज का। तो क्या बन गया अपने पास 20 की क्यूब आ रही है, 20 की क्या बन रही है क्यूब बन रही है, और इनटू में 60 आ रहा है, 20 की क्यूब करेंगे तो 2 की क्यूब कितना हो गया 8 हो गया, और 0 के देखो 3 है तो 3 0 आ जाएगा, इनटू में 60 है अपने पास, तो 8 छिक्के कितने हो गए 48, और 3 0 ये और 1 0 ये आ गई, तो 4 0 आ जाएगी, देखो यानी 4,80,000 क्या आ जाएगी, इसका जो पहले का मूल्य जो है वो आ जाएगा, पहले का मूल्य जो है वो कितना आ गया 4,80,000 आ गया, कितना आ गया 4,80,000 रुपए आ गया। हाँ जी, और देख लो नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो, यदि प्रथम वर्ष के वार्षिक ब्याज की दर है 4%, कितनी है 4%, दूसरे वर्ष के लिए है 5%, और तीसरे वर्ष के लिए 6%, यानी दर प्रति वर्ष की दर जो है वो क्या दे रखी है अपने को, अलग अलग दे रखी है, यानी कि हर वर्ष की जो दर है वो अलग दे दी जाए। तो बताना है 10,000 का 3 वर्ष बाद चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो मैंने आपको तरीका बताया था, जब इस तरीके का क्वेश्चन आए और चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना हो तो आपने क्या करना है, जितना मूलधन है वो मूलधन ले लेंगे, मूलधन कितना है देखो 10,000, कितना है 10,000 दिया हुआ है, तो 10,000 आ गया, इनटू में क्या कर देना है, पहले वर्ष की जितनी दर दे रखी है उसको 100 में जोड़ दो, पहले वर्ष की दर कितनी है देखो 4%, इसको 100 में जोड़ देंगे तो 104, और बटा में क्या लिख देना है 100, फिर इनटू में दूसरे वर्ष की जो दर है उसको 100 में जोड़ लेना है, दूसरे वर्ष की जो दर है वो कितनी है 5% है, इसको 100 में जोड़ देंगे 105, और बटा में क्या आ जाएगा 100, तीसरी वर्ष इनटू में देखो तीसरे वर्ष की भी निकालनी है, तो तीसरे वर्ष की दर कितनी है देखो 6%, तो इसको भी 100 में जोड़ दो 106, बटा में क्या आ जाएगा 100, और चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है तो मूलधन क्या कर लेना है माइनस कर लेना है, मूलधन क्या करना है माइनस कर देना है, यानी कि 10,000 क्या आ जाएगा माइनस में लिख देंगे, 10,000 क्या लिख देंगे माइनस में। अब देखो 2 0 से ये 2 0 कट, इस 2 0 से ये 2 0 कट हो गए, ओके। हाँ जी, इनका आपस में गुणा कर लो, इस 100 को मत काटा करो, अगर आप 100 को काटोगे तो आपको भाग देने में समय लगेगा,
अगर जीरो वाली चीज पड़ी है, जितनी भी जीरो रह जाए बटा में उसको पड़ा रहने दो, ताकि हम उसको जितने जीरो होंगे उतने अंक छोड़ के क्या लगा सकते हैं, पॉइंट लगा सकते हैं। तो पॉइंट लगाना इजी काम होता है और भाग देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप इनका गुणा कर सकते हैं। तो आप इनका गुणा कर लो। पहले 104 को गुणा कर दो 105 से। देखो 105 है, 4 5 20 और 5 एकम 5। जीरो से कर लेंगे तो ये सारे जीरो हो गए। एक से करेंगे तो देखो 4 0 1, टोटल कर देंगे 0 2 और 4 5 9, फिर 0 1, कितना आ गया 10,920। फिर 106 से और करना है। देखो 106 से और कर लेना है। 0 6 2 12 1 6 नीम 54 54 और 1 55, फिर हासिल 5, 0 में 5 जोड़ देंगे 5 6 एकम 6, फिर 0 से करेंगे तो ये सारे 0 बन जाएंगे। देखो और फिर 1 से करेंगे तो 0 2 9 0 1, टोटल कर देंगे 0 2 5 और ये बन गया 7 6 9 15 और 1 1, कितना आ गया अपने पास। देखो ये बन गया 11 57 520 और माइनस बटा में देखो 2 जीरो है तो 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे हम। तो 2 अंक छोड़ेंगे यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो ये बन जाएगा देखो 11,575.20 और माइनस करना है 10,000। 10,000 क्या कर देंगे इसमें से माइनस कर देंगे। तो 10,000 माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा 1575.20 रुपए क्या आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। क्या आ गया, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। समझ गए। तो आप जब भी आपको अलग अलग वर्ष की अलग अलग दर दे रखी हो, अलग अलग वर्ष की क्या है अलग अलग दर दे रखी हो, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इनको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो 10,000 का 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर यदि ब्याज जो है वो 6 महीने बाद जोड़ा जाए, यानी शर्त जो है वो 6 महीने दे दी यहां पर, यानी कि अर्धवार्षिक दे दी, तो 2 वर्ष बाद कितना ब्याज होगा, ब्याज बताना है। क्या बताना है, ब्याज बताना है अपने को। समझ गए। तो यहां मूलधन जो है वो कितना है, देखो मूलधन जो है वो अपने पास है 10,000 है। मूलधन कितना है 10,000 दे रखा है और दर जो है वो कितनी दे रखी है, दर जो है वो अपने पास 4% है। देखो दर कितनी है 4% है। और समय कितना है, देखो समय कितना है, समय दे रखा है देखो 2 वर्ष। कितना दे रखा है 2 वर्ष दे रखा है। समय कितना दे रखा है 2 वर्ष दे रखा है। ओके हाँ जी। शर्त क्या दे रखी है, अर्धवार्षिक। शर्त क्या है अपने पास, अर्धवार्षिक है। जब आपके पास शर्त अर्धवार्षिक हो तो क्या करना है, आपको याद रखना है दर का तो आधा कर देना है। दर का क्या कर देना है, आधा। और समय जो होता है इसका 2 गुना कर देना है। तो 2 का 2 गुना तो हो जाएगा 4 वर्ष। और समय जो दर थी 4, इसका आधा कितना हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा। कितना 2% हो जाएगा। इसका ब्याज बताना है। तो क्या करना है, आपने मूलधन लिखना है। क्या लिखना है, मूलधन इनटू में जितनी दर है उसको जोड़ दो, बटा में 100 लगा दो, और जितना समय आ गया उतनी बार लिखना है इसको, उतनी बार है लिख देना है। यानी कि 102/100 इंटू में 102 में 100 और इंटू में 102 में 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट, इस 2 जीरो से 2 जीरो कट। अब देखो ये बटा में 0 बच गई, इनको मत छेड़ो, आप इनको नहीं काटना है। ब्याज पूछा है तो माइनस मूलधन कर देना। आपने 10,000 दे रखा है, 10,000 माइनस से कर लेना है। 102 को 102 से गुणा कर लो। 102 को 102 से गुणा करो। 2 2 4 0 2 एकम 2, फिर 0 से कर देंगे तो 0 आ जाएगा। देखो फिर 1 से करेंगे 2 0 1, तो कितना आ गया 4 0 4 0 1। इनका आपस में गुणा किया तो ये आया, इन दोनों का भी आपस में गुणा करेंगे तो यही आएगा। तो इसी चीज को इसी चीज से गुणा कर लो। यानी कि 10,404 को 10,404 से ही गुणा कर लेते हैं। तो देखो 4 चौके 16 हासिल 1। 4 को 0 से करेंगे, 0 में 1 जोड़ देंगे 1 आ जाएगा। फिर 4 चौके 16 1 जोड़ देंगे 4 एकम 4 आ जाएगा। देखो फिर इंटू में 0 से ये सारे 0 हो जाएंगे। देखो क्या हो जाएंगे 0, और फिर 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 6 1 6 1 और 4, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। समझ गए। और फिर अपने इस 0 से करेंगे तो देखो 0 से करेंगे तो सारे फिर 0 बन जाएंगे। देखो और फिर अगर 1 से करें, क्या किससे करें 1 से करें तो क्या आ जाएगा, देखो 4 0 4 फिर 0 1, टोटल कर लो। देखो 6 1 और ये बन गया देखो 6 और 6 12 1 और 1 1 2 और 1 3 हो जाएगा। देखो और फिर 4 6 10 10 4 14, 1 बच गया, 1 और 1 हो जाएगा 2,
फिर 4 4 8 और 0 1, तो कितना आ गया देखो ये अपने पास, ये आ गया 10 से 824, 10 824, 32 16, 32 से 16, तो भाग देना है। भाग देना है किसका, देखो 2 और 2 4 जीरो है, कितनी जीरो है, 4 जीरो है, और माइनस 10,000 भी करना है अपने, माइनस 10,000, क्योंकि ब्याज पूछा है देखो। तो 4 जीरो है तो 4 अंक छोड़ दो, देखो 4 अंक छोड़ेंगे तो 10,824, कितना आ जाएगा 10,824.3216, माइनस 10,000 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 824.3216 रुपए क्या आ जाएगा, इसका ब्याज आ जाएगा 824.32 से 16 क्या आ जाएगा, इसका चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। तो आप इस तरीके से जब भी याद रखना है, जब आपको शर्त अर्धवार्षिक हो तो दर का तो आधा करना है और समय का क्या करना है, 2 गुना करना है, समय का क्या करना है, 2 गुना करना है। हाँ जी, ये था अपना चक्रवर्ती ब्याज। तो अपने चक्रवर्ती ब्याज के ऊपर संपूर्ण क्लास को देखा और इसमें हर टाइप के जो क्वेश्चन थे वो देखे हमने, जीरो लेवल से शुरू करते हुए हार्ड लेवल की और क्वेश्चन जो थे उनके ऊपर देखे, जैसे गुणा वाले क्वेश्चन है, मिश्र धन के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, उनके ऊपर भी हमने क्लास के अंदर देखा। तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका जो कॉन्सेप्ट है जो चक्रवर्ती ब्याज से जुड़ा हुआ, वो उनके जो वहम है दिमाग में भी, चक्रवर्ती ब्याज जो है ये क्या चीज है, पता नहीं इसका क्वेश्चन किस तरीके से होता है, तो उनका जो हवा है उस हवा को निकालने के लिए ये क्लास का जो क्लास है, इस क्लास को वो देख लेंगे तो उनका हवा जो है वो निकल जाएगा और उनका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। तो अपनी कल की क्लास रहने वाली है साधारण ब्याज के ऊपर, तो कल अपने साधारण ब्याज के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो अगर ये साधारण ब्याज से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अगर क्लियर नहीं है तो कल की क्लास देखना नहीं भूलें और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी कल की क्लास से जुड़ सके और साधारण ब्याज का जो कॉन्सेप्ट है वो अपना क्लियर कर सके। तो चलते हैं आज कल की क्लास की तरफ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।